Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So today we are going to read a chapter named Sameer Saved the Bird. So let's start the chapter. Do you love birds? Why? Discuss in class. Here is a story of a little boy who missed school in order to study birds. बच्चों क्या आपको birds पसंद है? अगर पसंद है तो आप ये चीज़ अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करो कि भाई आपको क्यों पसंद है, आपको उनके फेदर्स अच्छे लगते हैं, आपको उनके कलर्स अच्छे लगते हैं। ये चीज़ आप अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करो। आज हम एक ऐसे बॉय की स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो स्टडी कम किया करता था, पढ़ाई कम किया करता था, उनका उसका ध्यान ज़्यादा कहाँ रहता था, बर्ड्स पे रहता था, क्योंकि उसको बर्ड्स बहुत अच्छी लगती थी। तो हम जानेंगे इस स्टोरी में कि वो भाई बर्ड्स को अच्छा पसंद करता था, तो आगे क्या हुआ इस कहानी में वो हम इसमें जानेंगे। समीर सेव द बर्ड्स। I'm not going to school. I hate it, screamed Sameer and ran out of the house. Sameer was a willful 11-year-old who disliked being in classroom. What he liked doing instead was to climb trees and to peep into birds' nest. ठीक है, एक बच्चा है वो जोर से कहता है कि अपनी मम्मी को शाउट करके कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा, मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है। ठीक है, ये बात किसकी हो रही है? एक बच्चा है जिसका नाम है समीर और वो 11 साल का है। ठीक है, उसको अपने क्लासरूम में बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसको क्या पसंद है? उसको ट्री पे चढ़ के जो बर्ड्स होती हैं उनके घोंसले में झांकना पसंद है। टुडे समीर्स पेरेंट मिस्टर एंड मिसेस गोडबोले वर क्वाइट एम्बैरेस्ड एट समीर्स बिहेवियर बिकॉज ही हैड क्रिएटेड अ सीन इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर गणेश राव हु वॉज स्टेइंग विद देम। ठीक है, अब उसकी इस हरकत से, भाई उसने ज़ोर से चिल्लाया तो उसकी हरकत से उसके जो पेरेंट्स हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि वो हरकत उसने किसके सामने की? जो डॉक्टर गणेश राव हैं, जो उनके घर रहने आए थे या उनसे मिलने आए थे, उसके सामने उसने ये चीज़ बोली। डॉक्टर राव हैड कम टू न्यूजीलैंड ऑल द वे फ्रॉम इंडिया टू गिव लेक्चर ऑन बर्ड्स। डॉक्टर राव न्यूजीलैंड आए इंडिया से, वहाँ पे क्या करने? लेक्चर देने के लिए। किसके ऊपर? बर्ड्स के ऊपर। I am sorry, Dr. Rao, Mrs. Godbole said sadly. Sameer is so fond of climbing trees and peeping into birds' nest that he just doesn't want to go to school. ठीक है, अब उसकी मम्मी डॉक्टर राव से सॉरी कहते हुए कहती कि सॉरी सर उसके बिहेवियर के लिए, उसको क्या है, स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो क्या करता है? उसको ट्री पे चढ़ना और बर्ड नेस्ट के अंदर झांकना पसंद है। Ah, I understand, said Dr. Rao smiling. In the evening, while Mr. Godbole was still at work and Mrs. Godbole was in the kitchen, Dr. Rao and Sameer had tea together. Sameer, I heard you are fond of birds, Dr. Rao said, biting into a piece of delicious cake, specially baked for him by Mrs. Godbole. Sameer blushed. Do you know, I too love birds and hated going to school when I was of your age, Dr. Rao continued. ठीक है, अब एक शाम को क्या था, वो डॉक्टर राव बैठे हुए थे, उनकी मम्मी जो समीर की मम्मी है वो खाना बना रही थी, और जो डॉक्टर राव थे वो समीर के साथ बैठे हुए कह रहे थे कि भाई मैंने सुना है तुम्हें बर्ड्स बहुत पसंद है। अब जो समीर था वो ब्लश करता है, थोड़ा सा शर्माता है, क्योंकि भाई उसको उसकी पसंद के बारे में पूछा जा रहा था। तो फिर वो बताते हैं कि मैं भी जब तुम्हारी एज का था ना, तो मुझे भी बर्ड्स बहुत अच्छी लगती थी और मैं भी क्या करता था, अपना स्कूल बंक किया करता था। समीर वॉज स्टार्टल्ड. ही कुडंट बिलीव दैट एन ओल्ड मैन लाइक डॉक्टर राव कुड हैव एवर लाइक्ड टू पीप इनटू बर्ड्स नेस्ट, बट एज डॉक्टर राव टॉक्ड अबाउट हिज चाइल्डहुड एडवेंचर, समीर्स डिसबिलीव टर्न टू एडमिरेशन. समीर को तो पहले उनकी बात पे विश्वास ही नहीं हुआ कि भाई ये इतने बड़े लेक्चरर हैं, इतने बड़े प्रोफेसर हैं, ये कैसे, मतलब इनका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, उसको पहले समझ में नहीं आया। फिर जैसे जैसे डॉक्टर राव ने अपने बचपन के एडवेंचर के बारे में बताया, भाई मैं ऐसा करता था, वैसे करता था, ट्री पे चढ़ता था, तो धीरे धीरे समीर को उनकी बातों पे यकीन आने लगा. आफ्टर टी डॉक्टर राव टुक समीर टू हिज रूम एंड शोड हिम सेवरल बुक्स ऑन बर्ड्स. समीर गेज्ड एट द ब्यूटिफुल पिक्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम. Suddenly he let out a cry. Oh, I have seen this bird. Impossible, said Dr. Rao. These books show rare birds and you won't see any of them here. But Sameer was sure he had seen the bird. In fact, a pair of them. Uncle, I have seen them. I have spotted their nest in a huge oak tree. ठीक है, अब वो बातें करते करते चाय पीने के बाद वो कहाँ जाते हैं, उनको अपने घर लेके जाते हैं
और वो दिखाते हैं अपने रूम में, दिखाते हैं कि देखो मेरे रूम में इतनी सारी बुक्स हैं जो किस पे बनी हुई हैं, बर्ड्स के ऊपर ही बनी हुई हैं। फिर एक बुक में एक पिक्चर बनी होती है, उसको देख के बोलते हैं अरे इस बर्ड को तो मैंने देखा है। तो उसके जो डॉक्टर राव होते हैं वो थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि भाई इस बर्ड को तुमने कैसे देखा, ये बर्ड तो क्या हो चुकी है, अब विलुप्त हो चुकी है। तो कहता है नहीं नहीं, मैंने इस बर्ड को सामने जो ओक ट्री है उसमें देखा है। डॉक्टर राव वॉक्ड अप टू समीर एंड ग्लैंस्ड at the book he was holding. Once again he shook his head and said, I'm sure you are making a mistake, Sameer. The black robin of Chatham Island is one of the rarest birds. You couldn't have seen any of them here. ठीक है, अब डॉक्टर राव जो होते हैं उससे बुक लेते हैं, वो बुक उन्हीं बर्ड्स के ऊपर बनी हुई थी जो हमारे देश से, हमारे कंट्री से, हमारे वर्ल्ड से विलुप्त हो चुकी है। तो अपना सर लाता है कि नहीं नहीं, तुमसे कोई मिस्टेक हो रही है, ये बर्ड तो अब क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। उस बर्ड का नाम था ब्लैक रॉबिन। ठीक है, अब वो बताते हैं कि ये बर्ड तो अब क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, अब कोई भी मतलब इनमें से कोई भी बर्ड हमें नहीं दिखती। समीर इंसिस्टेड दैट ही हैड नॉट मेड एनी मिस्टेक, रेयर और ऑर्डिनरी ही हैड डेफिनेटली सीन 2 of them. In that case, can you show them to me? Asked Dr. Rao. Yes, right now if you want. Dr. Rao hastily put on his coat, pulled out a pair of binoculars and stepped out of the room. Sameer followed him. ठीक है, अब समीर श्योर होकर कहता है कि नहीं नहीं, मैंने इसी बर्ड को देखा था उस ट्री में। तो कहता है ठीक है, अगर ये है तो ऐसा करो, मुझे उन बर्ड के पास ले चलो। फिर वो दोनों तैयार होते हैं। जो डॉक्टर मिस्टर राव है वो अपना कोट उठाते हैं, अपने बायनोकुलर्स, अपने दूरबीन उठाते हैं और उसके साथ चल पड़ते हैं। डॉक्टर राव kept talking about rare birds as they walked up to the oak tree. As soon as they were near enough, Sameer said excitedly, "There, that's the nest." ठीक है, अब वो चलते चलते बात कर रहे होते हैं कि भाई ये तो बहुत रेयर बर्ड्स हैं, ये तो दिखती ही नहीं है। ऐसे करते करते वो ट्री के पास पहुंच जाते हैं और वो समीर उनको बताता है कि वो वहाँ पे उनका क्या है, नेस्ट है। Dr. Rao looked up and saw a small cup-shaped nest neatly tucked into a fork of the branches. Quickly he took out his binoculars and peered at the nest through the lenses. ठीक है, अब जैसे वो बताता है कि वहाँ पे वो ट्री है, वहाँ पे क्या है, उसका नेस्ट है, तो वो अपने बायनोकुलर्स उठाते और उससे उस नेस्ट को देखने की कोशिश करते हैं। I hope your black robins haven't retired already, Dr. Rao said. His eye glued to the nest. अब वो उससे प्रार्थना कर रहे होते हैं, उससे बोल रहे होते हैं कि आई होप तुम्हारे जो ब्लैक रॉबिन्स हैं वो रिटायर अभी तक नहीं हुए हैं, और वो वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं कि भाई उस नेस्ट में कोई ना कोई आए। इट वॉज गेटिंग डार्क एंड ऑल द बर्ड्स वर रिटर्निंग टू देयर नेस्ट। सडनली डॉक्टर राव मम्बल्ड, कीप क्वाइट, हियर कम्स वन। अब क्या होता है, रात होने लग जाती है तो सारी की सारी जो बर्ड्स होती हैं वो वापस ट्री में आने लग जाती है। ठीक है, अब एक बर्ड शायद डॉक्टर राव को दिखती है तो वो कहते हैं समीर से कि चुप हो जाओ, मैंने एक बर्ड को वहाँ पे देखा है। सी डिडंट आई टेल यू देयर आर 2 of them, समीर एक्सक्लेम्ड। और समीर कहता है देखा, मैंने कहा था ना। कहता है अभी एक नहीं है, वहाँ पे 2 हैं। डॉक्टर राव साइलेंटली वॉच द बर्ड्स until they went back to their nest. He looked thoughtful. You are right, Sameer, but let's come again tomorrow morning. ठीक है, अब वो वहाँ पे चुपचाप खड़े होकर देख रहे होते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम सही थे, यहाँ पे तो मैंने वही बर्ड देखी है जो मेरी बुक में थी। अब वो कहते हैं कि अब क्या हो गई, रात हो गई, अब हम कब आएंगे, अब हम कल सुबह आएंगे, अभी हम कहाँ चलते हैं, वापस घर चलते हैं। The next day, Dr. Rao and Sameer woke up before dawn and walked to the oak tree. Sameer was happy because he had Dr. Rao's spare binoculars with him. अब next day वो दोनों वापस उसी ट्री के पास आते हैं। अब समीर खुश था क्योंकि अब जो उनका दूरबीन था वो किसके पास था, अब समीर के पास था। Soon day broke and the birds began to twitter and stir out of their nest. The black bird also came out. अब जैसे ही दिन चढ़ता है तो सारी बर्ड्स क्या होती है, वो बाहर अपने नेस्ट से बाहर निकलती हैं, और ऐसी जो ब्लैक रॉबिन थी वो भी अपने घोंसले से बाहर निकली। Immediately Dr. Rao and Sameer focused their binoculars on them. After a while Dr. Rao cried excitedly, "Hooray, Sameer! They really are black robins. Now climb the tree quickly and look into the nest." ठीक है, अब वो एक डिस्टेंस से देख रहे थे क्योंकि अगर पास जाते तो बर्ड्स उड़ जाती और दोबारा से नेस्ट में नहीं आती।
आपको तो पता ही है जो बर्ड्स होती है वो क्या होती है, वो हम ह्यूमन से डरती हैं, तो वो एक डिस्टेंस से देख रहे थे अपने बायनोकुलर से, तो फिर वो अब रात के अंधेरे में तो उनको ठीक से नज़र नहीं आया था, हालांकि यकीन कर लिया था उन्होंने समीर की बातों पर। अब वो बहुत एक्सक्लेम करते हैं, बहुत ज़ोर से खुशी से चिल्लाते हैं, हुर्रे, ये तो वही रॉबिन, ब्लैक रॉबिन है जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। समीर क्लाइम्ड अप, अंकल देयर आर 2 eggs, ही शाउटेड फ्रॉम द ट्री टॉप। ठीक है, अब जैसी बर्ड्स अपने घोंसले को छोड़ के चली गई दाना लेने के लिए, तो उन्होंने कहा भाई समीर तुम ऊपर चढ़ो। अब समीर ऊपर चढ़ा और उसने देखा कि वहाँ नेस्ट में क्या पड़े हुए थे, 2 अंडे पड़े हुए थे। डॉक्टर राव बीम्ड हैप्पीली, ही आस्क्ड समीर टू क्लाइंब सेवरल ट्रीज, पीप into other nest and count the numbers of eggs in each of them. He noted Samir's finding in his thick diary. ठीक है, अब सारी बर्ड्स अपने नेस्ट को छोड़ के चली गई थी, तो समीर को कहा गया डॉक्टर राव के द्वारा कि भाई तुम हर ट्री के हर नेस्ट में जाओ और चेक करो वहाँ पे कितने एग्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब वो नोट करते रहते थे अपनी डायरी में, और जो समीर था वो सारे एग्स को गिनता रहता था। After a few minutes, Dr. Rao said, Sameer, you must help me save the birds. Save the birds? Yes. What we just saw are the black robins of Chatham Islands. Only few of them, 3 females and 2 males, are known to be living. They are on Manger Island, east of New Zealand. Left to themselves, the bird will die without multiplying, and then there will be no more ब्लैक रॉबिन्स ऑन अर्थ। ठीक है, अब वो डॉक्टर राव समीर से कहते हैं कि हमें इन बर्ड्स को सेव करना चाहिए, इनको बचाना चाहिए। तो समीर उनसे पूछता है भाई कैसे, अब वो तो छोटा बच्चा ही होता है, वो कहता है भाई हम बर्ड्स को कैसे बचा सकते हैं। तो कहता है कि ये जो बर्ड्स है ना, ये अब क्या हो गई है, बहुत ही कम रह गई हैं, मतलब दूसरे आइलैंड के बारे में बताते हैं कि वहाँ पे बहुत कम रह गए हैं, 3 फीमेल्स रह गई है और 2 मेल ही रह गए हैं। हम इनको क्या कर सकते हैं, इनको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इनकी प्रजाति को हम बढ़ा सकते हैं। Will our black robins also die? Sameer inquired anxiously. No, we won't let them die. We will save them. But how? We will steal their eggs and put them with the eggs in other birds' nest. The black robins will then lay a fresh set of eggs, so we can double the number of eggs every season. Can we steal the eggs now? Sameer asked eagerly. ठीक है, वो पूछता है भाई अब हम कैसे इनको बचा सकते हैं। तो कहते हैं भाई हम क्या करेंगे, हम इनके एग्स को क्या करेंगे, हम चुरा लेंगे या उनसे हटा के हम दूसरे नेस्ट में डाल देंगे। तो क्या होगा, वो अब वो नया देखेंगे भाई हमारे एग तो नहीं रहे, तो वो फिर से क्या करेंगे, फिर से नए एग, फ्रेश एग वो लोग देंगे। तो फिर वो उनसे परमिशन लेता है कि क्या मैं एग चुरा लूँ उनके। येस, बट वी विल हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल. इट विल बी रिस्की टू यूज बेयर हैंड्स बिकॉज द एग्स आर tiny and delicate, and damp and dirty hands may transfer bacteria right into the eggs through their porous cells. ठीक है, अब जैसे वो बच्चा एक्साइटेड होकर पूछता है कि क्या हम उनके एग्स चुरा लें, तो डॉक्टर राव कहते हैं नहीं अभी नहीं। अब एग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बर्ड्स के एग्स जो होते हैं बहुत ही डेलिकेट होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। अगर हम उनको गंदे हाथों से छुएंगे तो क्या होगा, उनमें बैक्टीरिया फैल जाएगा। डॉक्टर राव took out several articles from his knapsack. He made Sameer wash his hands and dry them. Next, he gave him some kind of spoon and a small container, both rinsed in a disinfectant. ठीक है, अब उन्होंने कहा कि भाई हाथ से मत छुओ, तो अगले दिन क्या लाया, अगले दिन स्पून लेके आया, एक अलग तरह का स्पून जिससे वो आराम से इजीली उस एग को उठाते और एक जार में डालते। Finally, with the help of his thick diary, he showed Sameer 2 wobbler nest to which they could transfer the black robin's egg. Sameer followed the instruction and gently placed an egg in each of the 2 nests. The 2 trees were marked. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, 2 ट्री थे। ठीक है, एक ट्री का से रॉबिन का जो ब्लैक रॉबिन थे उसके एग निकाले उन्होंने और उनको शिफ्ट कहाँ कर दिया, दूसरे ट्री के एग्स में, मतलब उनके साथ क्या कर दिया, उनको मिक्स कर दिया। ठीक है, और उन्होंने उस ट्री को मार्क कर दिया कि हमने क्या किया, हमने जो रॉबिन के जो एग्स हैं वो दूसरे ट्री में, उसके नेस्ट, दूसरे नेस्ट में रख दिए। नाउ वी मस्ट पुल डाउन द ब्लैक रॉबिन्स नेस्ट, डॉक्टर राव सेड, ओनली देन विल द ब्लैक रॉबिन्स बिल्ड अ न्यू नेस्ट एंड ले अ फ्रेश सेट ऑफ एग्स। ठीक है, अब वो कहते हैं जो उनका नेस्ट है उनको भी हम नीचे ले आते हैं, उससे क्या होगा, वो और हाइट पे दूसरी जगह पे दूसरा नेस्ट बनाएंगी और वहाँ पे फिर से अंडे देगी। समीर ran quickly and pulled down the tiny cup-shaped nest
I am going to keep this as a souvenir, he told Dr. Rao. On their way back, Dr. Rao said, Sameer, you will have to work hard to make this experiment successful. Of course, some of my friends will soon come and camp here. You will help them, won't you? Yes, said Sameer. I will certainly help them save the black रॉबिन्स. ठीक है, अब डॉक्टर राव ने समीर को कहा कि तुम जाओ और ब्लैक रॉबिन का जो घोंसला है उसको उतार के ले आओ. तो समीर जाता है और उस घोंसले को उतार के ले आता है. ठीक है, अब उस घोंसले को फेंकता नहीं है, वो उसको अपने पास ही रखता है. ठीक है, अब जो डॉक्टर राव कहते हैं कि तुम ऐसी क्या करना, इन पे नज़र रखना, और मैं क्या करूँगा, मैं अगले महीने आऊँगा या अगली बार आऊँगा तो मेरे साथ कुछ मेरे फ्रेंड्स भी आएंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैंपिंग करेंगे, और तुम तब भी उनको क्या करना, असिस्ट करना. वी हैव डन इनफ फॉर दिस सीजन, डॉक्टर राव एक्सप्लेन्ड. I have no doubt they can lay eggs 3 or more times, but we must not tire them out. Back home, Dr. Rao told Mr. and Mrs. Godbole about the wonderful work Sameer was doing to preserve one of the rarest birds on the earth. ठीक है, अब वो कहता है इस सीज़न के लिए इतना काफ़ी है, अब वो क्या करेंगी, अब वो फिर से अंडे देंगी. तो फिर मतलब ठीक है, क्योंकि वो बताता है कि रॉबिन जो होती है वो एक साल में 3 या 4 बार अंडे देती है. ठीक है, अब वो उनके घर जाता है और उसके जो फादर मदर होते हैं, जो उनके पेरेंट्स होते हैं, उनको बताता है कि भाई आपके बेटे ने देखो कितना अच्छा काम किया, एक जो लॉस्ट होती हुई प्रजाति जो बर्ड्स की थी उसको उसने बचाने में कितना अच्छा काम किया. दे वर प्लीजेंटली सरप्राइज व्हेन दे सॉ समीर्स फोटोग्राफ स्प्लैश अक्रॉस द pages of a newspaper. An article in the newspaper said that he had spotted 2 rare birds in his village, transferred their eggs and taken care of them. And as a result of his efforts, there would be more black robins in the world. That night, Mrs. Godbole found Sameer at his desk studying. Sameer, she exclaimed, "You are studying geography. You needn't be surprised, Mama," Sameer replied. "If I don't study geography and don't go to school, how can I become an expert on birds?" अब ये सुन के जब उसके जो डॉक्टर राव थे वो उसकी तारीफ़ कर रहे थे, तो ये सुन के उसके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही खुश हुए, बहुत ही प्लीज ऑब्लाइज फील कर रहे थे कि भाई चलो उनके बेटे ने क्या किया, पढ़ाई में ना सही लेकिन बर्ड्स को सेव करने में अच्छा काम किया. और कुछ टाइम बाद उसकी न्यूज़पेपर में फ़ोटो भी छपी जिसमें ये मेंशन किया गया था कि कैसे एक बच्चे ने विलुप्त होती हुई प्रजाति को बचाया. ठीक है, अब एक रात मिसेस गोडबोले जो थी वो देखती है कि समीर जो है वो अपने डेस्क में बैठा पढ़ रहा है. तो वो बहुत हैरान होती है क्योंकि समीर जो था वो स्कूल से भागता था, पढ़ाई से भागता था, तो वो बहुत हैरान होती है उसे पढ़ता हुआ देखकर. तो वो कहती है, अरे समीर तुम ज्योग्राफी पढ़ रहे हो? तो समीर कहता है, मम्मी इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ूंगा तो मैं बर्ड्स के बारे में और अच्छे से कैसे जानूंगा. इसलिए वो चाहता था कि मैं बर्ड्स के बारे में कैसा बनूँ, एक्सपर्ट बनूँ, किसकी तरह, डॉक्टर राव की तरह. तो उसके लिए उसे ज्योग्राफी पढ़नी बहुत ज़रूरी थी. तो वो क्या करता है, अपनी पढ़ाई में मेहनत करता है और क्या करता है, हार्ड वर्क करता है ताकि पढ़े और अच्छे से बर्ड्स के बारे में और जान सके. तो बच्चों ये थी स्टोरी समीर की जिसने बर्ड्स को बचाया. कैसी लगी ये स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. अब इस स्टोरी का रिवीजन और इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है.